सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल पोल डबल थ्रू रिले के थ्रू हम कैसे अपना डीसी लोड ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हम देखें यूपीएस में हमारे साथ एक रिली लगा होता है, जिस रिली का काम यही होता है कि भाई हमारा जब डीसी फैन है या डीसी लोड है, हमारे साथ लाइट हो गए, एलईडी लाइट्स हो गए, जब हमारे साथ मेन सप्लाई आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, और जब हमारे साथ मेन सप्लाई चली जाती है तो ऑटोमेटिकली वो दोबारा से हमारा जो डीसी लोड है वो ऑन कर दे। तो उसके लिए हम कई तरह की रिलीज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 8 पिन हो गया, इस तरह 14 पिन हो गया, इसी तरह हमारे साथ आता है 11 पिन, और भी बहुत सारे रिलीज हो गए। हमारे साथ एक टी टाइप का रिली भी आता है, और वो आगे जाके मैं वीडियोस उस पर करूँगा कि भाई वो क्यों ज़रूरी है एक, और उसका काम अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से काम भी करती है, और उसका जो पैसे के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत सस्ती भी है, 60 रुपये में मिल जाती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। अब अगर ये लोड हमारे साथ तो कुछ कम होता है, एक पंखा होता है, तो हम इस रिलीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीसी लोड कम होता है, अगर उससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम उसी के हिसाब से थोड़ा रीली भी बढ़ाएंगे, यानी लोड के हिसाब से रीली लगाना है। तो हमें मार्केट में जाना होता है, एक बड़ी रीली खरीदनी होती है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं कि भाई ये जो मेरे सामने बड़ी हुई है ये 40 एम्पेयर की रीली है, और 40 एम्पेयर का तो पूरा लोड नहीं होता डीसी का, यानी पूरी बैटरी उतनी पावर प्रोवाइड भी नहीं कर पाती है 40 एम्पेयर तक। तो अब बात करते हैं हमें कौन सा रीली खरीदना चाहिए। आपको मैं बताता चलूँ कि मार्केट में इस शेप की रीली आपको दो टाइप्स की मिल सकती है, 15 एम्पेयर तक की भी मिलती है, और इसी तरह मेरे हिसाब से 15 एम्पेयर तक तो मैंने देखी नहीं हुई है, लेकिन छोटी सी मिलती है, वो मेरे ख्याल से 15 एम्पेयर की होगी। लेकिन दूसरी बात है कि एक आती है 25 एम्पेयर की, वो आपको मिल जाती है 220 या 230 और 250 तक मिल जाती है, ठीक है। तो आप अगर उसको खरीदते हो तो उसको आपने लगाना कैसे, आपको इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीटली गाइड करता चलूँ। दूसरी बात आपको मैं बताता चलूँ कि जब भी आप कोई रीली खरीदते हो तो उसको आप देख लीजिए कि भाई इसमें कितने वोल्टेज दरकार होते हैं, यानी वो कितने पे काम करती है। अगर आप इस 14 पिन रीली को देखते हो तो ये ज़्यादातर हमारे साथ आती है 220 वोल्ट के लिए। तो अगर आप इस तरह की रीली लगाते हो और उसके बाद आपकी जो वोल्टेज होती है वो कम हो, तो उसके बाद आपकी ये रीली जो होती है वो काम करना छोड़ जाती है, यानी वो फेल हो जाती है। दूसरी बात यह है कि आप ज़्यादातर हम छोटी रीलीज लगाते हैं, जैसे कि आप 8 पिन रीली हो गया, तो हमारे साथ 14 पिन रीली भी आती है, दूसरी भी आती है, डीसी में भी आती है। तो अगर वो 12 वोल्ट डीसी में है, ठीक है, और उसका सप्लाई हम सर्किट में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, छोटा सा एक ऐसा छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है 12 वोल्ट का, तो उससे अगर हम सप्लाई लेंगे, अगर आपका वोल्टेज कम आ रहा है तो उस सूरत में आपके सर्किट को फिर वो इतने वोल्टेज नहीं मिलते हैं कि उस सर्किट भी काम करे और आपका रीली भी काम करे। इधर अगर आप इस तरह की बड़ी रीली को लगाते हो, ये तो काफ़ी बड़ी है, इतनी बड़ी नहीं भाई, इससे छोटी, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई एक डीसी लोड के लिए 40 एम्पेयर की रीली, भाई 40 एम्पेयर की रीली आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, आप 15 एम्पेयर तक की खरीद लीजिए। अगर इस तरह की रीली हो या दूसरी टाइप हो सिंगल पोल डबल थ्रू की, तो सिंगल पोल डबल थ्रू की बात कर रहा हूँ। तो उसको आपने कैसे लगाना है, आप इस वीडियो में आपको मैं डायग्राम थोड़ा बनाऊंगा, और इस तरह आपको इस मार्कर के ज़रिए प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि मार्केट में जाना है, और मार्केट से आपने लेना है, आपने एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन, इसी तरह आपने एक ब्रिज रेक्टिफायर लेना है, एक स्मूथिंग कैपेसिटर लेना है, और अगर आपको अपना ही कुछ डायोड से बनाना हो तो इसके हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इससे आप बआसानी डीसी पावर या डीसी करंट ले सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको डायग्राम थोड़ा समझा देता हूँ। अगर आपके पास इंटरनली यूपीएस से आपने पावर लेना है, तो अगर आपका एक यूपीएस है तो उसमें हमारे साथ होता है एक नेगेटिव, ठीक है, और एक होता है पॉजिटिव, ठीक है।
ये दोनों वायर्स एंटर करते हैं बैटरी से। तो आप नेगेटिव डायरेक्टली बैटरी से लीजिए और पॉजिटिव को हम रिली से कंट्रोल कर देते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपका जो सप्लाई आ रहा है यूपीएस में 220 वोल्ट एसी, ठीक है, आपने यहाँ पर इसको प्रोवाइड करना है एक ट्रांसफार्मर को, ठीक है, यानी उससे सप्लाई लेनी है और ट्रांसफार्मर को प्रोवाइड करनी है। अब ट्रांसफार्मर से हम हमारे साथ निकलेगी यहाँ पर 220 होगी तो यहाँ पर 12 वोल्ट हो जाएगी। अब ये 12 वोल्ट आपके जाने वाले हैं एक रेक्टिफायर में, ठीक है, और उसके बाद वहां से जाने वाले हैं कैपेसिटर भी उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा स्मूथिंग, और उसके बाद आपके पास आ जाएंगे एक नेगेटिव और एक हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव आपके पास आ चुका है यहाँ से भी, और यहाँ पर आपका बैटरी से नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर आपका यहाँ पर डीसी लोड बाहर लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका डीसी लोड हो गया है, ठीक है। अब अगर आपका ये डीसी लोड है और डीसी लोड आप ऐसा करेंगे कि इसका नेगेटिव वायर जो होगा वो डायरेक्टली बैटरी से लेंगे, ठीक है, यानी अगर ये पॉजिटिव यहाँ से जा रहा है और ये नेगेटिव इस बैटरी से आ रहा है तो ये हमारे साथ बैटरी हो गई, और इस बैटरी से आपने डायरेक्टली लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने पॉजिटिव कहाँ से लेना है, तो पॉजिटिव ऑटोमेटिक आपने सिस्टम बनाना है कि भाई बिजली आ जाए तो हमारे साथ ये रिली ऑटोमेटिकली डीसी लोड को ऑफ कर दे। तो उसके लिए आपकी किसी भी किस्म की रिली को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि सिंपली आपने यहाँ से सप्लाई लेनी है और इसके इस कॉमन को प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं कॉमन दिखा रहा हूँ, ठीक है, और ये जो आपको ये सप्लाई नज़र आ रही है एक यहाँ पर आ जाएगी और ये आपको एक कॉइल में यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो जब यहाँ पर सप्लाई आ जाएगी तो ये कॉइल हमारे साथ एनर्जाइज हो जाएगा और ये हमारे साथ ये रिली बैठ जाएगी। तो आपने यहाँ पर एनसी लेना है, तो एनसी से आपने यहाँ इस कॉन्टेक्ट से सप्लाई लेनी है और लोड को पहुँचा देनी है। लोड को पहुँचाने के बाद आपका जो सिस्टम होगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, यानी जहाँ पर अगर सप्लाई आती है तो ट्रांसफार्मर इसको स्टेप डाउन करेगा। स्टेप डाउन करने के बाद आपको 12 वोल्ट मिलेंगे, वो भी एसीवी। और इसी तरह अगर आप इसके साथ रेक्टिफायर लगा देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर कुछ रेक्टिफायर मैं दिखा भी देता हूँ, या इस ट्रांसफार्मर को आप देख लीजिए 220 यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है, 220 इसके बाद ये 12 वोल्ट निकल चुके हैं। 12 वोल्ट के बाद ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो रेक्टिफायर कैसे बना हुआ है इसके हवाले से मैं वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, अगर आप वो देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसके बाद आप यहाँ से ये नेगेटिव और पॉजिटिव निकल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर भी दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर जो सप्लाई निकलने वाली है वो है DCV, ठीक है। तो ये सप्लाई आ जाएगी इस रिली को। तो जब भी यहाँ पर 220 वोल्ट मेन सप्लाई आएगी ये रिली एनर्जाइज होगी और हमारे साथ ऑटोमेटिकली इस डीसी लोड को ऑफ कर देगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बड़ी रिली आपको मैं दिखा रहा हूँ कि भाई ये कैसे आपके साथ काम करने वाली है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप इतनी बड़ी रीली लगा दें, छोटी सी छोटी रीली लगा दें, अपने लोड के हिसाब से लगा दें, लेकिन तरीक़ाकार यही होगा, ठीक है, तरीक़ाकार आपका सेम यही रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसी रीली खरीदते हो जो आपके पास 220 वोल्ट पर ऑपरेटेड हो, तो इस ट्रांसफार्मर की, इस रेक्टिफायर की, इस कैपेसिटर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली 220 मैन सप्लाई इस कॉइल को प्रोवाइड कर देनी है। अगर आपका कॉइल जो है वो 220 ACV के लिए बना हुआ है, और इसी तरह आपने कनेक्शन करना है। थोड़ा मैं डायग्राम करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास आ जाएंगे मेरे ख्याल से यहाँ पर कॉइल, ठीक है, ये रिली का कॉइल हो गया, तो ये 2 वायर यहाँ पर आ गए। इसी तरह अगर ये मेरे पास आ जाएंगे तो ये मेरे साथ कॉमन को आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरे साथ एक कॉमन, इसके साथ NC, और ये मेरे साथ हो गया, थोड़ा मैं डिफरेंट कर लेता हूँ, ठीक है, और ये मेरे साथ हो गया NO, ठीक है। तो NO का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पर ये NC होगा, लेकिन जब यहाँ पर सप्लाई आएगी तो ये कनेक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है।
तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली सप्लाई ऑफ हो जाएगी, यानी आपकी जो लोड है डीसी लोड है उसको सप्लाई मिलेंगी नहीं। और जब भी ये सप्लाई मेन सप्लाई लोड शेडिंग का वक्त आ जाता है, यानी लोड शेडिंग वहाँ से वो सप्लाई बंद कर लेते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली ये रिली ऑन कर देगी आपका डीसी लोड। लेकिन आपको फिर भी यही बताता चलूँ कि आपने अपने लोड के हिसाब से रिली सेलेक्ट करनी है, और ये 40 एम्पेयर तक का या 25 एम्पेयर तक का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कोई भी सिंगल पोल डबल थ्रू रिली का इस्तेमाल कर सकते हैं, या डबल पोल डबल थ्रू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के बारे में और भी जानना है, या आपको डायग्राम की ज़रूरत है, तो फिर मैं एक डायग्राम बना के आप लोगों को समझा सकता हूँ। अगर आपको डायग्राम की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इसको शेयर ज़रूर कीजिए, और इसके बारे में कमेंट कीजिए। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।